नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गद्य लेखन की एक विद्या है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, विराम। लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत के साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। पैरा। समाज का निर्माण स्त्री एवं पुरुष के संयोग से हुआ है, अतः समाज के संचालन के लिए जितनी आवश्यकता पुरुष की है, उतनी ही स्त्री की भी, विराम। प्राचीन समय में स्त्री ने समाज के विकास एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विराम। पैरा। हालांकि तब स्त्री की दशा बहुत शोचनीय थी। उन्हें बहुत सी सामाजिक कुरीतियों का भी सामना करना पड़ता था। जब राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान विचारक एवं समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों में स्त्री को होने वाली हानियों को अनुभव किया, तो उन्होंने नारी स्वाधीनता की आवाज़ उठाई, जिससे स्त्रियों में कुछ जागृति के लक्षण उत्पन्न होने लगे और अनेक महिलाएं आगे आकर राष्ट्र निर्माण के मानकों में भाग लेने लगी एवं अपनी विद्या, बुद्धि एवं कर्तव्य शक्ति के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया और मानव समाज का मार्गदर्शन करने में प्रशंसनीय कार्य कर दिखाया, विराम। नारी उस वृक्ष की भांति है जो विषम परिस्थितियों में भी तटस्थ रहते हुए राहगीरों को छाया प्रदान करती है। नारी की कोमलता एवं सहनशीलता को कई बार पुरुषों ने उसकी निर्बलता मान लिया है और इसलिए उसे अबला कहा, किंतु वो अबला नहीं है। वो तो सवाल है। पुरुष वर्ग शायद ये नहीं जानते कि उसकी इस कोमलता एवं सहनशीलता में ही मानव जीवन का अस्तित्व संभव है। क्या माँ के सिवाय संसार में ऐसी कोई हस्ती है उसी वात्सल्य और प्रेम से शिशु का लालन पालन कर सके जैसे कि माँ करती है? संसार में चेतना के आविर्भाव का श्रेय नारी को ही जाता है। इसमें किंचित मात्रा भी संदेह नहीं है कि नारी ही वो शक्ति है जो समाज का पोषण से लेकर संवर्धन तक करती है। पैरा। वर्तमान समय में नारियां एक सुयोग्य गृहिणी होने के साथ साथ राजनीति, धर्म, कानून, न्याय सभी क्षेत्रों में पुरुष की सहायक और प्रेरक भी हैं।
आज की नारी जागृत एवं सक्रिय हो गई है। वह अपने अंदर निहित शक्तियों को जानने लगी है, जिससे आधुनिक नारी का समाज में न केवल सम्मान अपितु प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। व्यवसाय एवं व्यापार जैसे पुरुष एकाधिकार वाले क्षेत्र में जिस प्रकार महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो काबिले तारीफ है। इस परिप्रेक्ष्य में इंदिरा नुई, चंद्रा कोच्चर, चित्रा रामकृष्णन, अनीता कपूर, अरुंधति भट्टाचार्य, आशु सुयश आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। पैरा प्राचीन काल में नारी की शक्ति की पहचान अपाला घोषा जैसी विदुषी महिलाओं से होती है। ये सभी सिर्फ अपने ज्ञान के चलते ऋषिकाओं के नाम से जानी गई। क्या करूं वर्णन नारी शक्ति, इतना साहस, इतनी सहनशीलता। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता, जिसने सिर्फ अपने साहस के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। विराम पैरा आज के दौर में स्त्री किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं है। वो अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रही है। वो हर चुनौती का बड़ी दृढ़ता से सामना कर रही है। ये संभव नहीं हो पा रहा है कि उस शक्ति के द्वारा जो प्रत्येक नारी के अंदर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। आज की स्त्री अपने व्यक्तित्व से अथाह प्रेम करती है और उसे कुंठित नहीं होने देती है। विराम पैरा व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। इस प्रकार व्यक्ति का समाज पर प्रभाव पड़ता है और समाज का राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उस राष्ट्र के व्यक्ति और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम यह भली भांति जानते हैं कि व्यक्ति से समाज का महत्व अधिक होता है। इसलिए समाज अपने प्रत्येक स्वरूप से अपने राष्ट्र को निरंतर प्रभावित करता रहता है। विराम इस प्रकार राष्ट्र का विकास और ह्रास दोनों, क्योंकि समाज के लिए दोनों उत्तरदायी हैं। विराम इसलिए अगर समाज पतोन्मुख होगा, उसका समाज भी ऐसा ही होगा। विराम अतएव किसी राष्ट्र के विकास के लिए उसके समाज का विकसित होना आवश्यक है। पैरा हमारे देश का स्वरूप यहाँ की सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों के कुपरिणाम स्वरूप बहुत अधिक दुखद और क्रूर बन गया है। आज भारतीय जीवन विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से संकटग्रस्त हो चुका है। आज भारतीय जीवन में अनेक प्रकार की सामाजिक अव्यवस्था, वर्णावस्था, अंधविश्वास, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषा बोलीवाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा आदि रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ फैल चुकी हैं। विराम इससे संपूर्ण जीवन स्वरूप को मानो ग्रहण लग चुका हो। विराम आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें आपको डिक्टेशन कैसी लगी। धन्यवाद।